हेलो गाइज, मैं हूं एनएम प्ले एक्सप्लेन। आज हम एक्सरे विजन है उसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछला वाला एपिसोड याद होगा, जो हमारा शू होता है वो हमारे जो मिस जू के रेस्ट पे हाथ लगा देता है। उसके बाद ये अपने आप को काफी ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा होता है। फिर वो अपने मन ही मन में सोचता है, यार मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मुझे हेल्प करने से पहले मुझे ये सोचना चाहिए था मैंने हाथ कहाँ लगा रहा हूँ। इस एपिसोड में हम देखते हैं जो हमारा शू होता है हमारे मिस जू से बार बार माफी मांग रहा होता है कि मैं मुझे माफ कर देना, जो भी हुआ वो गलती से हो गया, मैं ये करना नहीं चाहता था पर ये एक्सीडेंटली हो गया। फिर वो गेट के पीछे जाके छुप जाता है। फिर वो बार बार अपना सर पीट रहा होता है कि यार मैं क्या कर रहा था, मैं कितना केयरलेस हूँ, मुझे पहले ये पता करना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मिस जू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तभी हमारे जिसू के दिमाग में बार बार वही मोमेंट घूम रहे होते हैं। फिर जो उसके जो कुछ मिनट पहले जो उसके साथ हादसा हुआ था वही बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। यार मैं कैसे गया था, मैंने बिल्कुल उसके पास जाके पहुंचा ही था और मैं गलती से मैंने उसकी हेल्प करने के लिए कोशिश की पर वो गलती से उसके मेरे हाथ जो कहीं और चले गए। तो उसी वो दिमाग में चल रहे हैं कि मैंने कैसे उसके ब्रेस्ट पे हाथ लगा के मैंने बोला कि चलो आप खड़े हो जाओ। और मिस जू भी काफी ज्यादा नाराज होगी मेरे से। तभी जो हमारे जिसू होता है वापस से हमारे मिस जू के सामने आता है। फिर वो बोलता है, मिस जू मुझे माफ करना, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बस वो गलती से हो गया था। अभी हमारी जो मिस जू होती है वो अपने बड़ा को वापस से संभालती है। फिर वो बोलती है, पर ये तो पिछले से भी काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। इतना सुनते हमारे जो शू होता है काफी ज्यादा शौक हो जाता है, यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। मिस जू तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रही, वो तो और बोल रही मुझे अच्छा लगा। तभी जो हमारी जो मिस जू होती है वो हमारे शू का चेहरा देख के काफी ज्यादा हंसने लगती है। अरे जरा तुम्हारा चेहरा तो देखो, तुम कितने शर्मीले हो और तुम कितना ज्यादा शर्मा रहे हो। हमारी जो मिस जू होती है फिर वो बोलती है, चलो छोड़ो छोड़ो, तुम्हें अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें जो भी है अब आगे काम करना चाहिए। तभी वो बोलती है, चलो मैं अब तुम्हारे लिए दूसरी जॉब का इंतजाम करती हूँ और जल्दी मैं तुम्हें ढूंढ के दे दूंगी, ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी हमारी जो मिस जू होती है वो जाने लगती है। तभी हमारी मिस जू को कुछ याद आता है। तभी वो वापस से गेट के अंदर आ जाती है। फिर हमारे शू को कुछ बोलने लगती है, मैं तुम्हें एक पीचीएस भेजूंगी, उसे तुम ध्यान रखना और मैं तुम्हें जल्दी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तभी हमारा जो शू होता है वो सोच में पड़ जाता है, क्या एक पीचीएस। तभी उसके फोन में बार बार रिंग आने लगती है और उसका फोन काफी जोर जोर से वाइब्रेट होने लगता है। जो हमारा शू होता है काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, ये किसका फोन आ रहा है। तभी हमारा शू होता है फिर वो सोचता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो मुझे किसके बारे में बता रही है। तभी हमारे शू को कुछ याद आता है। तभी वो मिस जू को बोलता है, मिस जू थोड़ा रुको, जो आपने जो बिल आप लेके जा रहे हो वो मुझे दे दो, मैं जल्दी भर दूंगा, मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं ये भर दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तभी हमारी जो मिस जू होती है फिर वो बोलते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, पहले मैं भर दूंगी, तुम फिर बाद में मुझे पेमेंट कर देना। तभी मिस जू की नजर सीधा उस दीवार के कोने पे जाती है। फिर वो बोलती है, ये जाले तुमने साफ नहीं किए क्या, ये जाले कितने दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं नीचे से 3 फ्लोर यहाँ पे चढ़ के आई हूँ पर मैंने नीचे कुछ भी नहीं देखा और बस ये तुम्हारे रूम के पास में लगे हुए हैं, तुम इन्हें जल्दी साफ कर दो। अगर मैं तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे कोई हाउस कीपर भी रखूंगी तो मुझे इसका क्या फायदा, मेरा बिजनेस यहाँ पे कोई नहीं बढ़ने वाला है, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। और वो सीढ़ियों पे खड़ी खड़ी हमारी जो मिस जू होती है बार बार उस को ही देख रही होती है। फिर हमारी जो मिस जू होती है उसके दिमाग में कुछ और ही ख्याल चल रहे होते हैं। फिर वो सोचती है, सू कितना हैंडसम दिखता है और सू की जो बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, उसे पहली नजर में देख के कोई भी लड़की वहाँ पे फिसल सकती है, मुझे सू बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ये बच्चा तो किसी भी लड़की को फिसला सकता है और इसके प्यार में कोई भी गिर सकती है। मेरा तो भी ऐसा मन करा कि मैं अभी जाके उसके गाल खींचूं और उससे प्यार करने लगूं। और जो हमारी जो मिस जू होती है वो काफी ज्यादा सोच रही होती है। तभी उसके मन में ख्याल आता है, यार मैं कितना ज्यादा गंदा सोच रही हूँ। जो मिस जू होती है वहाँ से जाने लगती है। तभी हमारा जो शू होता है फिर वो देखता है, यार ये मिस जू वापस क्यों जा रही है और इतना जल्दी क्यों जा रही है, इसे क्या हो गया। शायद उनके दिमाग में मेरा ही ख्याल आ रहा होगा क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। तभी हमारी जो मिस जू होती है वो नीचे जाते जाते सोचती है, यार मैं कितना सोचती हूँ और मेरा दिल भी बहुत ज्यादा जोर जोर से धड़क रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसके दिमाग में कुछ और ही ख्याल आ रहे होते हैं। तभी वो सोचती है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा और अपने हाथों से अपने मुंह पे हवा कर रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। अब मुझे बाहर जाना चाहिए और वहाँ पे थोड़ी सी हवा खानी चाहिए। जो हमारी मिस जू होती है जाते जाते हमारे सू को अलविदा कहती है, सू अपना ध्यान रखना, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी हमारा जो सू होता है मिस जू को बुलाता है, हे मिस जू, तुम क्या पीछे इसकी बात कर रही थी क्या, अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए। तभी हमारी जो मिस जू होती है फिर वो बोलती है, मैं तुम्हें जल्दी कांटेक्ट करूंगी, पहले मैं पे कर दूंगी, तुम बाद में उसको पे कर देना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हमारा जो होता है फिर वो मिस जू को बोलता है, ठीक है मिस जू, आप ध्यान रखना अपना। फिर मिस जू होती है वो गेट बंद करके वहाँ से जाने लगती है। जो मिस जू होती है बाहर जाते हुए सोचती है, अभी मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं सू के बारे में कितना गंदा सोच सकती हूँ। जो मिस जू होती है वो वहाँ पे साइकिल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पे एक छोटी बच्ची को देख रही होती है। अगर मैं चाहती तो मैं सू का बिल्कुल फायदा उठा सकती थी, उस गर्मा गर्मी में मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती थी, ये मुझे कर लेना चाहिए था, उसने मेरा पूरा मूड ही बदल दिया। इसके साथ सीन सीधा शिफ्ट होता है और हमारा सू को दिखाया जाता है। सू होता है जो पानी पी रहा होता है, वो काफी ज्यादा उसको शर्म आ रही होती है। फिर वो पानी की गिलास रखते हुए फिर बोलता है, चलो ठीक है, मैंने तो कैसे भी करके उस लेडी को मैंने समझा दिया, पर वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है और मैंने ऐसे खूबसूरत लेडी कभी नहीं देखी है और उसने मेरे साथ काफी ज्यादा देर से बात की है, इससे तो मैं काफी ज्यादा थक भी गया हूँ, पर मैं पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, मुझे बस पैसा कमाना है
और कैसे भी करके मैं जो भी अगर ये पैसा कमाऊंगा तो मैं जल्दी अपना रेंट और बिल जल्दी पे कर पाऊंगा। हमारा जो होता है बार बार अपने जॉब के बारे में सोच रहा होता है। उसने जिस तरह से मुझे काम बताया मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काम काफी ज्यादा गंदा हो सकता है या फिर कितना भी ज्यादा हार्ड हो सकता है, पर जैसा भी होगा मैं काम करने के लिए रेडी हूँ और मैं कोई भी कितना भी मुश्किल काम होगा मैं करने के लिए तैयार रहूँगा और मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अब जो कीन है वो और ज़्यादा काम नहीं कर सकती, वो पहले ही वो ज़्यादा मेहनत कर रही है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं उसका कोई ज़्यादा उसका भार बढ़ाऊँ और मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत करके मुझे भी पैसा कमाना पड़ेगा। अब मैं सारा जो वर्कलोड है मैं सब कीन के ऊपर नहीं छोड़ सकता। तभी हम देखते जो हमारे सू की आंखों में थोड़ी बहुत नमी आ जाती है, फिर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता है। जवान होने से पहले ही आप चल बसे। मेरी भाभी और मेरा भाई और मैं हम तीनों हम आपके कितना क्लोज थे। इसके बाद ही हमारा सू होता है वो रोने लगता है और उसके आंसू उस तस्वीर के ऊपर गिरने लगते हैं। जो हमारे सू के साथ जो हुआ था वो 2 साल पहले उसे दिखाया जाता है और 2 साल पहले जो सू काफी ज्यादा बीमार था। हॉस्पिटल का इनका सारा सब कुछ खर्चा उसके बड़े भाई के ऊपर आ गया था और उसका भाई और उसकी जो भाई की वाइफ है दोनों ने मिलकर उठाया था। जो सू के बड़े भाई की जो वाइफ है उसका नाम कीन होता है। जो कीन होती है अपनी जो कुछ सेविंग बचा के रखी होती है तो वो सारी की सारी जो सेविंग होती है उसके सू के ऊपर खर्च कर देती है। उसके अलावा भी वो अपने परिवार वालों से पैसे मांगती है और कुछ लोगों से पड़ोसियों से पैसा लेके उधार लेके और उसने सू का इलाज किया होता है। सू के भाई और भाभी दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर अब इसका क्या इलाज हो सकता है। तभी ये डॉक्टर होता है फिर वो बताता है अगर हम इसकी किडनी ट्रांसप्लांट कर दे तो शायद ये बच सकता है। तभी सू का भाई होता है फिर वो रेडी हो जाता है। फिर वो कहता है मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ पर तुम अब मेरा भाई को बचा लो। तभी जो सू का भाई होता है अपनी जिंदगी दाव पे लगा देता है और उसके जो डॉक्टर होते हैं उसके पेपर पे पहले साइन करवा देते हैं। इसके बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद ही जो उसका भाई होता है वो अपनी किडनी निकलवा के और उसके सू के अंदर डलवा देता है और फिर वो सोचता है कि मैं जन्नत में बैठ के मैं तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हें दूसरी जिंदगी देने वाला हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला पार्ट हम जल्दी लेके आने वाले हैं। इसी के साथ गुड बाय।